बेटा, जल्दी से मेरी ये साड़ी पहनकर बाहर आ जा। शीला एक पुरानी सी साड़ी रखकर बाहर आ जाती है और पूजा उस पुरानी साड़ी को पहन लेती है और बाहर लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी पूजा की नजर अपनी पहनी हुई फटी साड़ी पर जाती है। हे भगवान, मेरी ये साड़ी तो फटी हुई है, कहीं मेरे होने वाले ससुराल वालों की नजर इस पर न चली जाए। ऐसा सोचकर पूजा अपनी फटी हुई साड़ी को छुपा लेती है, जिसके बाद आशा 101 का शगुन और एक नारियल पूजा की गोद में रखकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा की शादी उमेश से हो जाती है। वो ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ सुहाग रात वाले दिन उसका पति उससे कहता है, माफ करना पूजा, लेकिन हमारी जिंदगी की इस नई शुरुआत में तोहफे में तुम्हें देने के लिए इस गरीब पति के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहिए जी, मुझे आप जैसा सुलझा हुआ पति मिल गया, मैं उसी में खुश हूँ। पूजा का सादगी भरा स्वभाव देखकर उमेश के मन का बोझ हल्का हो जाता है। पूजा ने अपने मायके में गरीबी देखी थी, मगर अपनी शादी के बाद की जिंदगी को लेकर उसने खूब सपने संजोए थे। उमेश थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब पूजा चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो आग की चिंगारी उसकी साड़ी पर आ गिरती है और उसकी साड़ी जल जाती है। हे भगवान, ये साड़ी कैसे जल गई? एक काम करती हूँ, फिलहाल इसे सिल लेती हूँ, फिर बाद में नई साड़ी ले लूंगी। पूजा उस फटी हुई साड़ी को सिल लेती है और सब्जी लेने बाजार चली जाती है। बाजार में पूजा की नजर एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर खादी की साड़ी टंगी हुई होती है। ये तो कितनी सुंदर साड़ी है, लेकिन अगर मैंने ये ले ली तो फिर सब्जी और घर का राशन कैसे आएगा? नहीं नहीं, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। पूजा अपना मन मारकर घर का राशन ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पड़ोस की कुंती काकी उनके घर आती है और पूजा की सास आशा से कहती है, आशा, ये देख, मैं अपनी बहू के लिए ये सिल्क की साड़ी लेकर आई हूँ, पूरे 3000 की है। वो क्या है ना, जमींदार के बेटे की शादी है, तो अब अपनी बहू को 500-600 वाली साड़ी पहनाकर तो मैं नहीं ले जा सकती ना। तभी पूजा उसके लिए चाय लेकर आती है। उसने वही फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई होती है। उसको इस हालत में देखकर कुंती आशा को नीचा दिखाते हुए कहती है, आशा, तेरी बहू की शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, फिर तूने इसे ये कैसी फटी पुरानी साड़ी पहना रखी है? मैं जब भी देखती हूँ घर पर ये यही एक साड़ी पहनती है, और कहीं का प्रोग्राम हो तो बस वो नीली सी साड़ी पहनकर चल पड़ती है। मेरी बहू को देख, मैं उसे हर 3 महीने में नई साड़ी खरीद कर देती हूँ। तेरी तरह मैं अपनी बहू को फटी चट्टी साड़ी नहीं पहनाती। अरे मुझे तो डर है कि ये कहीं जमींदार की बेटी की शादी में भी यही साड़ी पहन कर ना आ जाए। उसकी ये बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पूजा उससे कहती है, माफ करना काकी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी ससुराल के सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन सबके साथ जिस हाल में भी हूँ बहुत खुश हूँ। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हा, तेवर तो देखो इस गरीब बहू के। अरे रुकना भी कौन चाहता है अब यहाँ। कुंती गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही जमींदार के बेटे की शादी का दिन नजदीक आने वाला होता है। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। उसके पास तो कोई भी नई साड़ी नहीं है। फिर उदास होकर वो घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे चरखे और सूत पर जाती है, जो उसके ससुर का था। पूजा उस चरखे को बाहर निकालती है और उससे सूत काटने लगती है। चरखे की आवाज सुनकर उमेश और आशा भी आ जाते हैं। अरे पूजा, तुमने ये बाबूजी का चरखा क्यों निकाल लिया, और तुमने इसे चलाना कहाँ से सीखा? अपने बाबा से, वो भी यही कारीगरी करते थे। अब देखो मैं क्या जादू करती हूँ। पूजा उस चरखे और सूत की मदद से खादी का कपड़ा बनाकर तैयार कर लेती है कि उससे बहुत ही सुंदर साड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। एक साड़ी वो अपने लिए और एक अपनी सास के लिए बनाती है। साथ ही अपने पति के खादी का कुर्ता पजामा बनाती है। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सचमुच पूजा, तुम्हारे अंदर तो सचमुच कमाल का हुनर छुपा हुआ है। फिर जमींदार के बेटे की शादी में वो सब खादी के कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। पार्टी में सबकी नजरें उनके ऊपर ही होती हैं, जबकि कुंती अपनी बहू के साथ महंगी साड़ी पहनकर आती है, लेकिन तब भी कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वाह बहन जी, आपकी साड़ी तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। ये आपने कितने की ली? हाँ, हमें भी उस दुकान का पता दीजिए ना। अरे ये मेरी बहू ने खुद बनाई है अपने हाथों से। ये बात सुनकर पार्टी में सब हैरान रह जाते हैं। फिर सभी उसकी कारीगरी की तारीफ करते हैं और पूजा को उसी दिन ढेर सारे नए ऑर्डर मिल जाते हैं। अब वो उस चरखे से कई खादी की साड़ियां बनाकर बेचने लगी।
दिन पर दिन उसके पास ढेरों ऑर्डर आने लगे और उसका काम और भी ज्यादा बढ़ता गया, जिससे अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो काफी अमीर बन गए।